वर्ल्ड बैंक के रिसर्च के अनुसार इंसान की एवरेज एज 78 साल मानी गई है। इंसान 29 साल सोने में, 3 से 4 साल शिक्षा में, 10 से 12 साल रोजगार में, 9 से 10 साल मनोरंजन में और 15 से 18 साल अन्य रोज़मर्रा के कार्यों में लगा देता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 3500 दिन यही होते हैं। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु समय ही है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर लोग निराशा में ज़िंदगी ही जी रहे हैं और वे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशा में ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, वह चमत्कार आज और अभी से ही शुरू होगा और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा आपके लिए और कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इस शुरुआत के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार बम्बलबी अर्थात भौरे का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए साइंस के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरे को ये बात पता नहीं होती। वह यह मानता है कि वो उड़ सकता है, इसलिए असलियत में वो उड़ सकता है। सबसे पहले हमें इस सोच को बदलना होगा कि हमारे साथ वही होगा जो भाग्य में लिखा है। अगर ऐसा होता तो हम ईश्वर की पूजा न कर रहे होते, बल्कि उन्हें बदुआएं दे रहे होते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए खुश रहना या ना रहना हम पर निर्भर करता है। भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है। अगर व्यक्ति यह सोचता है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो अपनी सोच को बदल दे। हम जब चाहे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं और आज हम वही करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ और पहली चीज़ है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और कोई कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, आप उनसे यही कहिए, आपको मेरे बारे में क्या पता है। खुद पर यकीन रखिए, अपना गोल सेट करिए और हाँ, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा लगे रहना होगा। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि सक्सेस अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि आपको हमेशा चलते रहना है। अगर आप जहाँ रुके तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खुश रहिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए। असफलता मतलब फेलियर से दुखी ना होकर हमेशा उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंस से ही आता है। दिन की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से कर और देखिएगा आपका दिन हमेशा अच्छा जाएगा। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन यह है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, इस डर को मारिए, क्योंकि कभी भी कुछ खराब नहीं होता। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उससे आप कुछ सीखते हैं और वही सीख को आप अपने फ्यूचर में लगाते हैं, जिससे कि आपको सफलता मिलना निश्चित है। दोस्तों, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो, आप उसमें अपना करियर बनाएं। पास्ट को ध्यान में ना रख के प्रेजेंट में जिएं और सोचें कि फ्यूचर को कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट को बदला नहीं जा सकता और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान होता है। हम जो भी कर सकते हैं, जितना भी अच्छा कर सकते हैं, वो प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको सफलता में मदद करेगी, वह है इंडिपेंडेंस। किसी पे निर्भर ना रहें। खुद को अपने आप को इस काबिल समझें कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप ये सोचें कि आप जिस पे निर्भर हैं उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है, तो फिर किसी पे क्या निर्भर रहना। दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको हमेशा मेहनत और लगन करते रहना है। मेहनत और लगन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। कुछ लोग टारगेट तो बहुत बड़ा बना लेते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं और इसीलिए वो हमेशा अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि शायद जितने मेहनत की ज़रूरत थी उस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो आपने शायद नहीं की। मेहनत और लगन से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगन और मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद वो अपने रास्ते बदलने का सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने मेहनत और फोकस के साथ कमिटेड रहिए। रास्ते ना बदलें, फिर से कोशिश करें। दोस्तों, अगर ये लाइनें, ये मोटिवेशन आपको किसी भी तरह से इंस्पायर करती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपका हर एक कमेंट मुझे ये बताता है कि मैं भी कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ और जिस कारण मुझे इंस्पिरेशन मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों।